हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज व्लॉग की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है इवनिंग के 5 बजे से। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी, आटा वाटा लगा रही हूँ क्योंकि नोआ के डैडा लमसम 6 साढ़े 6 बजे के करीब तक आ जाते हैं ऑफिस से। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है और इधर मेरा दूध उबल रहा है, दाल मैंने भिगोई है और दाल में मेरा तड़का भी लग चुका है। तो आज जल्दी जल्दी इसलिए थोड़ा सा काम कर रही थी। अभी तो नहीं आएंगे, उन्हें 1-1.5 घंटा लगेगा, लेकिन आज मुझे और नोआ को जाना था झंडे वाला मंदिर। तो भाभी का फ़ोन आया था कि चल रहे हो, तो माता रानी के मंदिर के लिए तो कोई मना कर ही नहीं सकता। और यहाँ पे गाइस पता नहीं मेरा कैमरा कब उल्टा हो गया, मुझे पता नहीं चला। तो हम जा रहे हैं माता रानी के मंदिर और माता रानी ने बुलाया है, तो इसीलिए हमारे पास भी खबर आई कि भी चल रहे हो। तो हाँ, सब चीज़ ठीक है, तो हम उनकी चलते हैं। तो गाइज़ हम दोनों माँ बेटा जा रहे हैं। नोआ के डैडा को मैंने फ़ोन कर लिया था कि अगर आप टाइम से आ जाओ तो सीधे मंदिर पे आ जाना, लेकिन वो थोड़ा लेट हो गए थे। तो चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने नोआ का दूध गर्म कर दिया है ताकि आगे थोड़ा ठंडा सा हो जाए, और फिर 6 साढ़े 6 बजे के करीब हम जाएंगे। उसके बाद 1-1.5 घंटा तो मान के चलो, तो इसलिए मैंने सारा काम फिनिश कर दिया था। यहाँ मैंने जैसा कि आपको बताया, मैंने मूंग मसूर की दाल भिगो के उसको तड़का पहले तैयार कर लिया था ताकि सीटी उबले और फटाफट से ये दाल रेडी हो जाए। तो यहाँ मैंने अपने तीनों काम कर दिए थे तैयार, ताकि आके रोटी वोटी बनानी पड़े बस, और काम हो गया था मेरा बिल्कुल। तो अभी दाल थोड़ी सी मुझे लग नहीं रहा था कि ज़्यादा भीगे हुए टाइम हुआ, तो मैंने इसे उबालने के लिए नहीं रखा था। मैंने मम्मी को बोल दिया था कि आप इसे उबाल देना, एंड उसके बाद फिर मैं चली भाभी की तरफ। तो यहाँ पे क्या नाम है, सारे बच्चे हो गए हैं तैयार, और सारे जितनी भी चिल्लर पार्टी को हमने बैठाया था पीछे ये गाड़ी में, और आगे पीछे चिल्लर पार्टी। नोआ आपने बोल दीजिए, बोलो झंडे वाले माता की जय जय। चलो हमारे नसीब में है जाना। तो गाइस यहाँ पे सब हम निकल गए थे, सारे बच्चे, मैं और भाभी भैया। तो यहाँ पे हम सब निकल, मौसम इतना अच्छा हो रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा, बढ़िया सा एकदम मौसम था। और हम सब जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने। जो भी सारी चीज़ें वो आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे भाभी और मैं लेंगे प्रसाद, और प्रसाद वगैरह लेने के बाद सारे बच्चों को सांची में पूरा सीक्वेंस वाइज चला रखा था। तो बच्चे कहना भी मानते हैं, ऐसा नहीं है, मतलब बड़े बच्चों आपस में ना काफ़ी अच्छी रेस्पेक्ट करते हैं सब एक दूसरे की। तो बच्चे मान जाते हैं जैसा सब कहते हैं। तो बच्चे भी अच्छे थे। यहाँ पे प्रसाद ले लिया है, तो प्रसाद लेके बाद में पता चला कि प्रसाद तो वहाँ पे चढ़ता ही नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ भाभी ने प्रसाद लिया था। मैंने सोच लिया था कि मैं पैसे वगैरह चढ़ा दूँगी, तो बाद में पता चला कि वहाँ झंडे वाला में प्रसाद चढ़ना तो बंद ही हो गया है। मतलब मैं काफ़ी बार जाती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था। सुन नहीं रहे बच्चे बिल्कुल भी। दिया जयकारा झंडे वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। तो गाइस जिस टाइम हम पहुँचे वहाँ पे माता रानी की चल रही थी आरती का टाइम। यहाँ पे 7:30 से 8 बजे तक होती है माता रानी की आरती। तो इसलिए सब लाइन में थे, और लाइन भी लंबी होती जा रही थी। तो इस टाइम भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी, और हम गए थे वीकडेज में, लेकिन फिर भी जो थे मतलब भीड़ जी थी वो काफ़ी अच्छे से बनी हुई थी, बिल्कुल लाइन में चल रहे थे। अब जैसे ही थोड़ी सी आरती समाप्त होती है तो थोड़ी थोड़ी लाइन को आगे पीछे किया है। एक गेट ये वाला गेट है जिससे हम अधिकतर जाते हैं, लेकिन ये गेट शाम के टाइम हो जाता है बंद। तो हमें इधर से जाने के लिए बोला था। तो आप भीड़ देख सकते हो, ये शाम को 7 साढ़े 7 बजे का टाइम है, और भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी। जयकारा झंडे वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। चलो पैदल पैदल चलो। हाँ मेरे साथ क्यों? जब हम आए थे तो सुंदर सजा हुआ था, ये बहुत सुंदर।
जैसे कि आपने देखा, हमने माता रानी के बहुत ही अच्छे से पास से दर्शन करे हैं। और माता रानी के मंदिर की एक ही खासियत है, आप कभी भी चले जाओ, कितनी भी भीड़ में चले जाओ, आपको माता रानी के जो दर्शन होंगे वो स्पष्ट, एकदम साफ सुथरे, बहुत, चाहे आप दूर खड़े हो या पास खड़े हो, बहुत अच्छे से दर्शन होते हैं। कोई भागा दौड़ी नहीं होती, कोई भीड़ भाड़ होने के बावजूद भी लाइन से सारी चीज़ें मैनेज करके रखी हुई है इस मंदिर की। ये मुझे सबसे अच्छी खासियत लगती है, वरना कहीं भी मंदिर में चले जाओ, कहीं ना कहीं ऐसा ही होता है, धक्का मुक्की होती ही रहती है। तो गाइस, जैसे कि आपने ये देखा है कि यहाँ पे नए शादी के जोड़े भी थे जो मत्था टेकने आए हुए थे, तो काफ़ी अच्छे से हमारे दर्शन हुए। फिर हम आप वापसी चलेंगे। वापसी के मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की, अविरज थोड़ा सा परेशान करने लगा था, तो उसके बाद की कोई ब्लॉगिंग नहीं है। अब है आपको नेक्स्ट डे देखने के लिए मिलेगा, सो बने रहिए आप। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल भी अच्छे नहीं हूँ। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और नोह को भेज दिया स्कूल जैसे तैसे करके, और ये जा रहे हैं, आज इनका है ऑफ, तो ये जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? वर्ड्स ऑफ वंडर। तो कई जैसा आपने देखा, ये गए वर्ड्स ऑफ वंडर क्योंकि आज ऑफिस का ऑफ है। पता नहीं कौन सी बता रहे हैं, लीव है आज, और ये सारा इनका जो ग्रुप है वो गया है वर्ड्स ऑफ वंडर। मतलब कुछ बंदे गए हैं जिनको छुट्टी में जाना था, तो बोल रहे थे। पहले तो मैंने सोचा कि क्यों जा रहे हो अकेले, ये सब चीज़ें, फिर मुझे लगा ये अकेले कभी अपने फ्रेंड्स के साथ काफ़ी टाइम हो गया, जाते ही नहीं है। फैमिली में इंसान इतना बिजी हो जाता है कि फिर वो निकल ही नहीं पाता। और वैसे भी मेरे चक्कर में आज 8:30 बज गए और इन्हें जाना था वही ऑफिस टाइम पे 7:30 बजे, पूरा 1 घंटा लेट है। इसलिए सोचे थे कि दवाई वगैरह दिलवा के तभी जाऊँ, तो अभी तो डॉक्टर आते नहीं है, 10 बजे के बाद ही डॉक्टर आएंगे। तो मैंने बोला उनको मैं खुद ले आऊँगी जाके दवाई, तुम जाओ, निकल जाओ आराम से टाइम से। तो कुछ फ्रेंडों के फ़ोन आए हैं कि वो पहुँच भी गए हैं, सबसे ज़्यादा ये लेट है। तो मैंने बोला कि आप कुछ क्लिप्स वगैरह बना लेना, तो वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, तो बने रहिए। तो पूरे दिन में कैसे क्या क्या होता है वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर 10 साढ़े 10 बजे के आसपास फिर जाएंगे डॉक्टर के पास, दवाई वगैरह लेंगे, फिर कुछ खाए पिएंगे, तब बात करूँगी मैं आपसे। तो गाइज़, यहाँ पे क्या होता है, मैंने आप सबसे बोला था कि 10 साढ़े 10 बजे मैं दवाई लेने जाऊँगी जब मुझे लगेगा। तो गाइज़ 10 साढ़े 10 बजे मेरे पास कॉल भी आया कि दवाई ले आओ, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं नीचे उतर के दवाई लेने चली जाऊँ। और मेरी तबीयत और ज़्यादा, मतलब बॉडी मेरे से ले नहीं रही थी कि मैं उठूँ या फिर कहीं जाऊँ। तो मैंने बोल दिया कि मैं थोड़ी देर में लेके आऊँगी, एंड उस बात को हो गया था 1 घंटा। तो 11 बजे की बात है, तब मुझे अपना बॉडी अच्छी फील हुई कि मैं बाहर जा सकती हूँ अपने आप खुद। तो गाइज़ मैं गई 11 साढ़े 11 बजे के करीब दवाई लेने, एंड दवाई लेने के साथ साथ क्या था कि मेरे साथ ये भी हो रहा है कि मुझे माइग्रेन भी है। और माइग्रेन में क्या होता है कि बस आपको उल्टी तो नहीं आती है, बट आपको बार बार उल्टी जैसा महसूस होता है। उसमें कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल बॉडी को बिल्कुल बेकार करके रख देती है। आप चाहो खड़ा हो ना तो भी नहीं हो पाते, और सर में दर्द इतना रहेगा, पूरी बॉडी मतलब वर्क ही नहीं कर पाएगी, मतलब वो बॉडी ले ही नहीं पा रही थी कि मैं कुछ करूं। तो यहाँ पे मेरा बॉडी ने बिल्कुल बेकार हो रखी है। मैं जैसे तैसे करके उठी और फिर मैं गई डॉक्टर के पास। बस मुझे ये था कि नोआ के आने से पहले पहले मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि नोआ भी आएगा और उसके बाद ना बच्चे के साथ बहुत सारे काम होते हैं। इसलिए मैं सोच रही थी इतने में दवाई लेके थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी ताकि मुझे आराम। ये हो रहा था, मैं सुबह जैसे कि आपने देखा था सारे क्लिप्स, मैं डॉक्टर की दवाई लेने जा रही थी और अच्छे से मैंने दवाई भी ले ली थी और मैं वापस आ रही थी। और वापस आते टाइम वहाँ पे कुछ गड्ढा भी नहीं था और कुछ भी नहीं था, सिर्फ बजरी सी पड़ी थी थोड़ी सी सड़क पे। और मतलब मेरा पैर मुड़ा बहुत बुरी तरह से, और पैर इतनी बुरी तरह से मुड़ा जहाँ पे मैंने, अगर आप मेरे ब्लॉग्स कंटिन्यू देखते हो तो लास्ट टाइम अक्टूबर में मेरे ना प्लास्टर चढ़ा था पैर पे, उस टाइम पे भी मेरा पैर मुड़ा था और उस टाइम पे मेरे मांस फट गया था। तो उसी जगह मेरे सेम प्रॉब्लम हुई है वहीं पर, और अब तो इतनी स्वेलिंग आ रही है, पूरा पैर सूजा पड़ा है। तो एक्सरा हुआ है और एक्सरा तो ठीक आया है। उसके बाद मुझे इंजेक्शन दिया है और उसके लिए 1 घंटा रेस्ट करने के लिए बोला है, तो मुझे इधर शिफ्ट कर दिया गया है। तो देखते हैं क्या होता है, समझ नहीं आ रहा क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा है कि पैर में इतनी चोट लग गई। पास से आने के बाद ये मिला मुझे सरप्राइज, मांस फट गया फिर से। एक्सरे कराया, आप देखते हैं क्या होता है ना। चैन से तो बैठोगी नहीं तुम, अकेले गए इसलिए।
ठीक है, नेक्स्ट टाइम लेके जाऊंगा। वैसे भी तुम्हारे पैसे वेस्ट ही जाते हैं, तुम ना राइट्स लेती ना कुछ। तो गाइज़ यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवान की दुआ से हड्डी वड्डी नहीं टूटी है, इसलिए मेरी इतनी तेज़ हंसी छूटी। मतलब आप यही चाहते थे कि मेरी हड्डी वड्डी टूट जाए, और ये कह रहे हैं कि बहुत शुक्र हुआ कि हड्डी वड्डी बच गई, वरना हमें तो ये लग रहा था कि हड्डी वड्डी चली गई है और मेरे इंजेक्शन लग गया। सो गाइज़ यहाँ पे ना पूरा 1 घंटा हो गया था, तो अब हमें जाना है घर, दवाई वगैरह लेके हम चलते हैं घर। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, बहुत सारी प्रे करना मेरे लिए, मुझे ऐसी चोटें ना लगे। थैंक यू।